प्रदीपगिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे आप अलग जगह पे देख रहे होंगे। रीज़न ये हुआ कि कुछ अर्जेंट काम की वजह से मुझे गांव की ओर आना पड़ा और यहाँ पे ना तो पैनल है ना तो कोई कुछ भी नहीं है। तो फिर भी मैं आपके लिए इतना ज़्यादा अरेंजमेंट किया। मैंने स्पेशली कम से कम 80 किलोमीटर के डिस्टेंस से ये प्रिंट आउट मंगाया हूँ और मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पार्ट सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करा के, और अगर आपने ये पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से देख लिया तो कम से कम कुछ नहीं तो दोस्तों 10 मार्क्स तो आपका फिक्स हो जाएगा। 10 मार्क्स यहाँ पे आपका फिक्स हो जाएगा। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले आपको ओवरऑल अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए, देन एमसीक्यू पे आना चाहिए, जिससे आप एमसीक्यू फटाफट सॉल्व कर सकते हो। इसलिए हमेशा से मेरा एमसीक्यू का जो वीडियो है वो हमेशा दोस्तों जस्ट एग्जाम के जस्ट पास में आता है। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दोगे 10 से 15 मिनट तो आपके ये 10 मार्क्स आपके हाथ में मिल जाएंगे। और साथ में मैं बता देना चाहता हूँ, प्रदीपगिरी एकेडमी इस एप्लीकेशन पे हमारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं। क्रैश कोर्स, डिटेल लेक्चर्स दोनों आज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज भी आप आराम से वो कोर्स लेके अपने लेक्चर्स को फटाफट कवर कर सकते हो। तो चलते हैं वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। लाइव भी आज आपका है, उससे रिलेटेड जो अनाउंसमेंट है वीडियो के बीच में करने वाला हूँ। चलते हैं वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं। जैसे हमें पहले के वीडियोस मिलते थे वैसा यहाँ पे नहीं रहेगा, बट फिर भी बहुत अच्छे से आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे, राइट दी करेक्ट ऑप्शन फॉर दी फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो सबसे पहले प्रदीप सर के लिए हार्ट करो क्योंकि कैमरा वही पकड़े हुए हैं। तो आप एक कमेंट सेक्शन में हार्ट चलना चाहिए। देखो कोई अगर दिल से मेहनत कर रहा है तो उसके मेहनत को आपको अप्रिशिएट करने आना चाहिए। अब देखो दोस्तों, ये अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 0 to ये π/2 है। देखो यहाँ पे π/2 इस तरह के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ये dt है, सॉरी यहाँ पे t है और dt है। अगर आपको ये सॉल्व करना है तो मैंने एक सिंपल सा फंडा क्या बोला था यार, इधर 4 लिखा है तो आप नीचे 4 लिखो, फिर ऊपर क्या लिखोगे 3 लिखोगे। रिडक्शन में पढ़ाया हूँ, फिर 3 से छोटा क्या होता है 2 होता है। ऐसे देखो, ऐसे जाना ऐसे, फिर ऐसे जाना ऐसे ऐसे। तो देखो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 3 हो गया, 3 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है दोस्तों 1। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर ये इवन नंबर है तो आपको π/2 से भी मल्टीप्लाई करना है। जस्ट देखो आपके लिए इतने दूर से मैं कैल्सी भी लेकर आया था, मुझे पता था कि आपके लिए मुझे हेल्प करना है। देन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे दोस्तों 4 है, मल्टीप्लाई बाय 2 और फाइनली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दोस्तों इसका जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो कितना आ रहा है दोस्तों 3 4 4 4 जा 16, हाँ 3/16 पाई, और यहाँ पे पाई भी आएगा दोस्तों, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर दिखाई दे रहा है। देन चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। देखो दोस्तों, कभी भी अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, देखो मैं पूरे पेपर्स अभी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है 1+x² और यहाँ पे x है, तो आपको क्या करना है, इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा y² और ये x, देन y+yx² और ये x यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। हाँ, अब आपको इसके अंदर से क्या देखना है, लोएस्ट डिग्री किसका है। अगर आप इसका डिग्री देखोगे 1 है, इसका डिग्री दोस्तों 2 और 1 दोनों को ऐड करके 3 होता है, और इसका डिग्री कितना है 1 है, तो लोएस्ट डिग्री दोस्तों ये दोनों का है। तो जो लोएस्ट डिग्री टर्म होता है हम इक्वल टू 0 लेते हैं, और फाइनली अगर आप इससे सॉल्व करते हो तो y इक्वल टू x आएगा, मतलब अपना ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर है। अब देखो दोस्तों, एक फंडा मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन का 12th क्लास में। देखो ये वाला फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला था, 1/a tan इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। अगर सपोज यहाँ पे ऐसा है 1+x² है तो उसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² + 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे समझो dx है। तो देखो यहाँ पे 1 है तो 1/1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स x आएगा, और a का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 1। तो फाइनली आप हमेशा याद रखना, ये चीज़ हमेशा समझना कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन होता है दोस्तों tan इनवर्स x। ये याद कर लो, ये चीज़ हमेशा याद करके रखो। तो देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे जो हमें, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने जो पार्ट हमें दिया है 0 to 1। अब देखो यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है, तो एक के साथ मैं ये वाला पार्ट लिख दे रहा हूँ और दूसरे वाले के साथ मैं ये वाला पार्ट लिख दे रहा हूँ, ऐसा आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता है, ये देखो 0 to 1, ये देखो ये वाला आपको इंटीग्रेशन पता है, tan इनवर्स x आता है, इसका लिमिट आप दे दो 0 to 1। यहाँ पे आपको पता है इसका भी, जैसे उसका tan इनवर्स x आएगा यहाँ पे tan इनवर्स y हो जाएगा, बस यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी है। अब अगर आप इससे सॉल्व करते हो 1 अंदर आता है तो यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स 0। अब फाइनली अगर आप सॉल्व करते हो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 का आंसर कितना आता है दोस्तों π/4।
tan इनवर्स 0 का आंसर कितना आता है दोस्तों, 0 आता है। tan इनवर्स 1 का आंसर कितना आता है दोस्तों, π/4। तो फाइनली आंसर कितना होगा, π²/16। तो फाइनली यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे, देखो इस ऑप्शन में करेक्शन था, तो यहाँ पे फाइनली इसका जो आंसर है दोस्तों यहाँ पे दिया नहीं है, तो यही एक क्वेश्चन था जिसमें करेक्शन था। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखना, आपको जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। यहाँ पे 8 नहीं आने वाला है, 16 आएगा। देखो 4 4 से हम क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। तो ये याद रखना, π²/16 इसका आंसर होना चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। अब देखो ये वाला पार्ट, अब देखो ये मैंने बोला है कि स्पीयर के सेंटर और रेडियस वाले पार्ट पे आपको क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे मैं अगर आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखो अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम क्या करेंगे, उस स्टैंडर्ड फॉर्म का हेल्प लेंगे और उस हेल्प के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे हमेशा जो भी x का टर्म होगा उसको आप u लोगे और उसके साथ इक्वेट करोगे। तो यहाँ पे 2u के साथ अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो इसका आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x का कोई भी टर्म नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो y का कोई टर्म है, y² की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, y का कोई टर्म नहीं है, तो 0 लेंगे तो v इक्वल टू भी क्या आएगा, 0 आएगा। बट अगर आप बात करोगे z का, तो z का टर्म है दोस्तों, तो z को हम 2w लेते हैं और इसमें z के आगे कौन सा टर्म है, -2। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, -1। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, -1। और फाइनली हमने सेंटर के बारे में हमने पढ़ा है, -u -v -w। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज रखूँ तो ये तो 0 ही होगा, ये भी 0 होगा, बट ये माइनस की वजह से ये माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमें इसका सेंटर तो मिल गया 0,0,1। मतलब दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। हाँ, अब देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हाँ देखो ये द कर्व समथिंग इज सिमेट्रिकल अबाउट समथिंग। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें, जो सिमेट्रिकल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कर्व ट्रेसिंग का, उस पर एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं आपको हमेशा बता दूं कि r = 2a है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन थीटा है। तो यहाँ पे ये पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, r का वैल्यू, और मैंने बोला कि साइन का कभी भी आया ना वैल्यू तो π/2 से ही रहता है। बट यहाँ पे आप r की जगह पे क्या रखोगे दोस्तों, -r, ये 2a ऐसे ही रहेगा। और साइन के थीटा की जगह पे क्या रखोगे, -θ। देन यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे ये 2a है, यहाँ पे दोस्तों साइन थीटा है, माइनस माइनस कैंसल, देन r = 2a साइन थीटा। अब अगर आप देखोगे तो अपना इक्वेशन एज इट इज सेम दिखाई दे रहा है, मतलब अपना जो आंसर है दोस्तों वो π/2 से क्या है, सिमेट्रिकल है। अब दोस्तों अगर कहीं पे ऐसा ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको दिखता है तो हमेशा याद रखना दोस्तों ये वॉल्यूम की बात करता है, किसकी बात करता है, वॉल्यूम की बात। तो यहाँ पे इसका तो फटक से आपको आंसर मिल गया, तो ये एक पेपर आपका सॉल्व हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेपर आपके सामने रखा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें और बताने वाला हूँ, प्लीज़ आप मेरी मेहनत को समझने की कोशिश करना, बहुत मेहनत से पसीने के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बट मेरे दिमाग में है कि भाई मेरे प्यारे एसपीपी के स्टूडेंट के लिए भी कुछ चीज़ें करनी है। साथ में बता देना चाहता हूँ कि आज रात 8 बजे मेरा लाइव सेशन है, और ये लाइव सेशन के लिए भी मुझे बहुत दूर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडियो नहीं है। तो मैंने एक अरेंज करा है स्टूडियो, तो मैं लाइव आने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, कैसे क्विक रिवीजन करना, क्या करना है, सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप जाके बस वीडियो को लाइक कर दो फास्ट, जिससे आपको पता चले कि हाँ सर कितने बजे, 8 बजे लाइव आने वाला हो सकता है 10-15 मिनट इधर उधर हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 0 to π/2 है, और सबसे पहले अगर आपका कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ है तो दोस्तों जाके आप कोर्स ले सकते हो, जिससे आप बहुत अच्छे चीज़ें कर सकते हो। यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोस बनाए, पर कोर्स के अंदर बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको नोट्स भी आप देख के फटाफट चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो, कभी भी अगर 0 to 2π यहाँ पे दिखाई दिया तो ये भी कॉन्सेप्ट मैंने रिडक्शन में आपको पढ़ाया है। अगर ये कभी भी आपको दिखाई दे तो हमेशा याद रखना दोस्तों, हम क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन के ऊपर 3θ लिखा है, और यहाँ पे क्या है, कॉस के ऊपर 4 लिखा है। तो ये दोनों को चेक करते हैं, अगर ये दोनों दोस्तों इवन है तो हम क्या करते हैं पता है, आगे 4 से मल्टीप्लाई करके इसको 0 to π/2 करके इसको सेम जैसे हम प्रीवियस फॉर्म सॉल्व करते थे वैसे हम सॉल्व करेंगे। बट अगर इसमें से कोई और दिखाई दे, कोई भी और दिखाई दे, तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 आता है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 3 ऑड नंबर है, दैट्स वाई इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, समथिंग यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया है। तो देखो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, x है x - a का होल स्क्वायर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हो तो इसको एक्सपांड करो पहले। देखो इसको a - b होल स्क्वायर से एक्सपांड करो, a² - 2ab
और प्लस बी स्क्वायर, एक्सपांड हमने किया, देन 3a y², यहाँ पे एक्स क्यूब दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पे 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स ए। अब अगर आप ये पूरे में देखोगे इसका डिग्री कितना है दोस्तों 2 है, इसका 3 है, यहाँ पे देखो 2 है डिग्री, और अगर आप ध्यान से देखोगे ये देखो ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, और इसका डिग्री 1 है दोस्तों। आपको एक्स वाई के टर्म को ही देखना है। तो लोएस्ट डिग्री दोस्तों यहाँ पे मतलब एक्स से स्क्वायर विच इज इक्वल टू हम 0 लेंगे, एंड दोस्तों एक्स ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, मतलब इक्वेशन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब दोस्तों देखो ये वाले पार्ट को आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आपने डबल इंटीग्रेशन का इवेल्युएट वाला पार्ट सॉल्व किया होगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू π/2 है, यहाँ पे दोस्तों आर का वैल्यू 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आर डी आर और डी थीटा है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो देखो 0 to ये π/2 है। देखो ये वाला पार्ट में हम आर का अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं r²/2 है, यहाँ पे 0 to 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी थीटा। तो फाइनली ये 0 to π/2, ये 1/2 हमने बाहर ले लिया। अब जस्ट मैं आर की जगह पे वैल्यू रख रहा हूँ, 2 यहाँ पे रखूँगा तो 2 का स्क्वायर 4, और 0 रखूँगा तो 0 आएगा, क्योंकि ये 2 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे डी थीटा। तो फाइनली दोस्तों ये 4 भी बाहर आ जाएगा, तो 4/2 हो जाएगा। अब 0 to π/2 है, डी थीटा है, तो फाइनली दोस्तों इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 2 आएगा। और जब भी यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, जैसे 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों x होता है, पर यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है इसलिए थीटा आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to π/2, देन 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों π/2। फाइनली अगर मैं कैंसिल करूँ 2 2, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों पाई, मतलब ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे देखो, अब आप इस पार्ट को अगर सॉल्व करने जा रहे हो तो किस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देखो यहाँ पे ये समथिंग हमें इक्वेशन दिया है और हमें रेडियस निकालने बोला है, तो इनडायरेक्टली आपको पहले सेंटर निकालना होगा, फिर आप रेडियस निकाल सकते हो। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे सेंटर नहीं भी निकालोगे तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ, हम क्या करेंगे 2u लेंगे, 2v लेंगे और 2w लेंगे। 2u मैंने बोला है x के आगे वाले टर्म से आप इक्वेट करो, 2v अगर आप देखोगे तो y के आगे वाले टर्म से इक्वेट करो, और 2w z के आगे वाले टर्म से। अब देखो जो जिन्होंने पूरा के पूरे लेक्चर्स भी नहीं देखे होंगे वो भी यहाँ पे उनको भी चीज़ें सब समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत यहाँ पे बेसिक से चीज़ों को कवर करा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -2 यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। और फाइनली अगर मैं इस पूरे पार्ट को अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों देखो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, u का स्क्वायर लेते हैं, v का स्क्वायर लेते हैं, w का स्क्वायर लेते हैं, -d लेते हैं। हाँ यहाँ पे d का वैल्यू दोस्तों बहुत सारे लोग 3 लिखते हैं पर -3 है, ये गलती मत करना। अब अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों 1 ही आएगा, -2 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा, ये 1 आएगा, और यहाँ पे माइनस होता है और -3 लिखेंगे तो +3 हो जाएगा। तो फाइनली अपने प्यारे कैलसी का हेल्प लो। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 और 1 कितना होगा दोस्तों 2 होगा, 2 + 4 अगर हम करते तो 6 होगा, एंड 6 + 3 कितना होगा 9 होगा, तो आंसर 3 आना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। यस, ये अभी देखो ये कॉन्सेप्ट आपको बता देना चाहता हूँ, r = a sin 3 थीटा। इसके ऊपर कोई भी सम आए ना दोस्तों तो याद रखना यहाँ पे जो नंबर है 3 ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो मतलब सेम लूप आएगा, बट अगर वही इवन नंबर होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे 3 जो है ऑड नंबर है, मतलब सेम लूप है, मतलब 3 है तो यहाँ पे टोटल 3 लूप आएगा। अब दोस्तों देखो ये जो आपको देखोगे ये जो फॉर्मूले हैं, तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे सीजी वाला भी मेरे लेक्चर्स को देख लेना, सीजी वाला जो पार्ट है मैंने अपने कोर्सेज में बनाया, अगर आपने नहीं कोर्सेज लिया तो आप जस्ट इसका नोट्स देख लो, तो वहाँ पे आप सीजी वाले पार्ट का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी एरिया वाला भी पूछते हैं, जब डबल इंटीग्रेशन होगा तो एरिया लिखो, ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा तो वॉल्यूम आएगा, तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपका हो गया। अब देखो आपने 2 पेपर सॉल्व किए ना, तो तीसरा वाला आप फास्ट सॉल्व कर लोगे, तीसरा वाला पेपर आपका जल्दी से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो आपका पार्ट है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो 0 to π/2 है, यहाँ 6 है, तो 6 है, 5 4 3 2 1, और इवन नंबर है इसलिए π/2 है। अब देखो फास्ट कैलसी के अंदर रखो, 5 × 3 × 1, 6 × 4 × 2 × 2, तो दोस्तों 5/32। यस, ऑप्शन नंबर 2। एक बार आप देख लेना कैलकुलेशन क्या है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों ये वाला पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे हम जब भी कार्टेशियन कर्व को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम पावर देखते हैं। अगर आप देखोगे y का पावर दोस्तों इवन है,
y का पावर अगर आपका इवन है, यहाँ पे x का पावर इवन नहीं है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑड हो जाएगा क्योंकि x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे पर y का पावर हमेशा इवन है, इवन होगा। y का पावर जब इवन होता है तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। तो देखो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस मतलब अपना ऑप्शन या तो फर्स्ट हो सकता है या तो अपना थर्ड हो सकता है। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना होगा कि ये ओरिजिन से पास होता है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला था, x और y दोनों को जीरो पुट कर दो तो पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे y जीरो करता हूँ तो ये पूरा टर्म जीरो होगा, यहाँ पे x जीरो होगा तो ये पूरा जीरो, जीरो जीरो आ रहा है मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है। तो देखो यहाँ पे नेट पासिंग थ्रू ओरिजिन और यहाँ पे पासिंग थ्रू, और देखो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, एंड यहाँ पे एक्चुअली नॉट आएगा, नेट लिखा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड है, ये अपना परफेक्ट आंसर है। अब दोस्तों देखो ये वाला जो पार्ट है, हाँ देखो अंडर रूट में कभी भी कोई भी पार्ट आया तो ये भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है दोस्तों वो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स आता है। तो देखो आपको मैं एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, साइन इनवर्स यहाँ पे डायरेक्ट रख दो एक्स, और यहाँ पे देखो साइन इनवर्स वाई डायरेक्ट रख दो, यहाँ पे आपने रखा। अब ये रखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 to 1 ले लो, यहाँ पे भी आप क्या ले लोगे 0 to 1। जैसे ही आप 1 इसमें पुट करोगे तो π/2 इसका आएगा, जैसे यहाँ पे भी 1 पुट करोगे तो π/2 आएगा, और फाइनली π²/4। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा दोस्तों π²/4, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब ये होने के बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। हाँ अब देखो ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट में जस्ट आपको मैं चाहता हूँ कि इसका कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। अब मैंने इस पे 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए, तीसरा आप अपने से सॉल्व करो, और मुझे इसका सेंटर भी मैंने बताया, रेडियस बताया, तो ये याद से सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे सर इसका सेंटर और रेडियस ये होने वाला है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर देखोगे नंबर ऑफ लूप, ये देखो ये भी आपको बताना है, कॉन्सेप्ट मैंने देखो बताया है, कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने बताया है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो उसका डबल होता है, तो डबल मतलब यहाँ 4 है तो उसका डबल कितना होगा, तो आप ऑप्शन में देख लो आंसर। तो प्लीज़ ये दोनों का आंसर आपको देना है। देखो यहाँ पे अगर 2 इंटीग्रेशन है तो उसको हम एरिया बोलते हैं। तो हो गया। तो यहाँ तक अगर आपने इतनी चीज़ों को सॉल्व किया तो आप आराम से सभी चीज़ों को क्या कर सकते हो दोस्तों, कवर कर सकते हो बहुत ही मेहनत के साथ। बहुत ही देखो कैलसी सब चीज़ें लेकर आया हूँ, तो इतना आपके लिए मैं ध्यान रखा हूँ। और देखते हैं अगर इवनिंग का सेशन अगर मेरा अरेंज होता है तो ज़रूर मैं उसे अरेंज कराऊंगा। और आज हम आगे के लिए जो आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है उसके भी कोर्सेस आज हम लॉन्च करने वाले हैं, और आज के दिन बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट के साथ मैं लॉन्च करने वाला हूं, तो वो भी शायद आज प्लान हुआ तो मैं लॉन्च करूंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ याद से हर बच्चा नीचे कमेंट करेगा, बहुत ही मेहनत के साथ पसीने के साथ मैंने वीडियो बनाया, पर अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो कल का 10 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।